हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य सर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस का क्वेश्चन सबको सॉल्व किए थे। अब स्टूडेंट्स हमें अब एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर में ही, जिसका नाम होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस पार्ट को देखने से पहले जस्ट बिफोर वाले सारे पार्ट्स को देखो। ओके स्टूडेंट्स, तभी ये क्लास समझ में आएगी अच्छे से, और अन्य क्लास भी फ्यूचर में आएंगी तभी तुमको समझ में आएगी। तो इसलिए पहले वो काम कर लो और उसके बाद सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि तुमको नोटिफिकेशन अगले वाले वीडियो का मिलते रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, बिना समय बिताए हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर उसके सभी रोज को कॉलम में चेंज कर दें, सभी रोज को कॉलम में क्या कर दें, चेंज कर दें, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोज। या सारे रोज को ही कॉलम में चेंज कर दें, तो सारे रोज को कॉलम में चेंज कर लो या सारे कॉलम को रोज में चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, जैसा कि पहले हम एग्जाम्पल की ही बात करते हैं। जैसे मान लो a इक्वल है 2 - 3 5 8 9 7। एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो। और अगर इसका ट्रांसपोज निकालने बोले तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखो, अगर मैट्रिक्स A है तो इसके ट्रांसपोज को तुम 3 तरह से डिनोट कर सकते हो, 3 में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो 3 क्या क्या है? अगर A मैट्रिक्स है तो इसके ट्रांसपोज को A' या A का पावर कैपिटल T या A का पावर स्मॉल t, तीनों से तुम यूज कर सकते हो। तो आज से कभी भी मैट्रिक्स चैप्टर में A', A का पावर T मीन्स कैपिटल स्मॉल कोई भी अगर दिख गया तो समझ जाएंगे वो ट्रांसपोज है। क्या है बच्चा? ट्रांसपोज है। अगर B मैट्रिक्स है तो B का ट्रांसपोज क्या होगा? B' का पावर T। अगर मान लो X मैट्रिक्स है तो X का पावर X' का पावर T, उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो अगर A है तो इसका ट्रांसपोज जानते ही हो, इफ लगा देते हैं यदि, देन तब A' इक्वल टू क्या बोले, रोज को कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट रो में है 2 - 3 5, तो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 2 - 3 5। सेकेंड रो में है 8 9 7, तो सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 8 9 7। यही इसका ट्रांसपोज हो जाएगा स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं है ट्रांसपोज निकालने में, रोज को किस में कन्वर्ट कर देना है? कॉलम में। अब हम क्या बात बोले थे, या कॉलम को किस में कर लोगे? रो में, क्योंकि जब तुम रो को कॉलम में करते हो ना, ऑटोमेटिकली कॉलम रो में चले जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कुछ बातें यहाँ समझ में आएगी। इसका ऑर्डर कितना था? 2/3। इसका ऑर्डर देखो अब हो गया 3/2। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो कोई पूछेगा क्या ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा? यस, ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? उसका रिवर्स हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। तो चलो डिफिनेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लिया, ट्रांसपोज निकालने में कुछ भी नहीं है तो लिखना रोमन का 1 में। It is a method in which all rows are changed into corresponding कॉलम्स। ये एक मेथड है जिसमें सारे रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग कॉलम मीन्स अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो है तो सेकेंड रो में, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम है तो थर्ड रो में। ओके स्टूडेंट्स, ये बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में,
या फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, ध्यान दो ये हम उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तुम्हारी मर्जी है, जो बोलना है बोल डालो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ऑर्डर जस्ट क्या हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाता है, ये बात का ध्यान रखना है। और ट्रांसपोज को डिनोट किससे करेंगे, डैश से या पावर टी से। तो लिखना एरो देके, ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए का पावर टी और ए का पावर स्मॉल टी, तीनों से हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन तीनों एक बार प्रयोग तो नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे ना, कोई एक ही करोगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स, हम लोग देख लिए इसको, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में और भी डिटेल देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो लिखना इफ ऑर्डर ऑफ ए बराबर m क्रॉस n यानी m बाई n, देन ऑर्डर ऑफ ए डैश बराबर n बाई m। अगर a का ऑर्डर m बाई n है स्टूडेंट्स, तो a डैश का ऑर्डर क्या होगा, n बाई m। तो ये बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसको ध्यान हम लोगों को रखना है, तो लिखना एरो देके प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो थोड़ा सोचो, कॉलम को किस में चेंज करते हो, रोज में। अगर फिर से उसका तुम ट्रांसपोज निकाल लिए तो क्या रो कॉलम में चले जाएगा, सही से सोचना। कहोगे यस सर, तो बोलो अगर 2 बार किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो हम वहीं चले जाएंगे ना जहाँ से आए थे। ज़रा देख लिया जाए, ए इक्वल है मान लो 2 3 4 5, ए डैश क्या होगा 2 3 4 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, या कॉलम से भी सोच लो, फर्स्ट कॉलम 2 4 तो फर्स्ट रो 2 4 हो गया। फिर इसका डैश निकालें अगर यानी ट्रांसपोज, तो हो जाएगा 2 4 3 5। क्या देखो ये दोनों इक्वल है या नहीं है, कहोगे यस सर है, तो यानी ए का डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं करते हैं, जो मैट्रिक्स था वही है, ठीक है ना। तो लिखना ए डैश का डैश बराबर ए। किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज का मतलब कुछ भी नहीं होता, वही होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स। दूसरा लिखो, अगर मान लो तुमको कोई 2 मैट्रिक्स दिया और बोला दोनों को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालो, दोनों को ऐड करके उसका क्या निकालो, ट्रांसपोज, यानी a प्लस बी का होल डैश निकालो। तो अगर ऐसा बोलता है तो तुम क्या कर सकते हो पता है, पहले तुम दोनों का ट्रांसपोज ही निकाल लो, तब दोनों को ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना चाह रहे हैं फिर समझ लो। 2 मैट्राइसेस है ए और बी, कोई बोला दोनों को ऐड करिए और उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो तुम ऐसा नहीं करके पहले तुम अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, इक्वल आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ। इसी तरह से अगर माइनस भी हो तो सेम काम ही कर सकते, ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। चलते हैं 4, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होगा तो तुम मत सोचना ए डैश बी डैश लिख देंगे। अब कहोगे सर क्यों नहीं, याद करो हम लोग देखे थे मल्टीप्लाई तब होता है जब अगर फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो मिले। तो कोई मैट्रिक्स ए बी है तो जब तुम उस दोनों का ट्रांसपोज निकाल रहे होगे तो दोनों का ऑर्डर पलट जाएगा ना, बात समझो।
तो जब दोनों का ऑर्डर पलट जाएगा तो मल्टीप्लाई होना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक को क्या करना होगा, उल्टा, यानी अगर ए बी का डैश है तो बी डैश ए डैश होगा। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलेंगे? रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। अच्छा दिख नहीं रहा? स्पेलिंग लिखा देते हैं, REVERSAL, रिवर्सल लॉ, LAW लॉ लिख लो। ये 2 से ज़्यादा पे भी काम करता है, ये जितना प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं। मतलब अगर ABC का डैश हो तो जस्ट रिवर कर दो, C डैश, B डैश, A डैश। बात समझ में आई? तो ये बात का ध्यान रखना। 6, मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, कोई भी नंबर से, सपोज K से, K मतलब कोई नंबर, चलो K छोड़ ही देते हैं, 5, 6 लेते हैं। मान लो 5 से मल्टीप्लाई करता है और बोलता है तुमको ट्रांसपोज निकालना है। किसी मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करता है, तब क्या कह रहा है, तुमको ट्रांसपोज निकालना है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम 5 को 5 ही रहने दो, सिर्फ A का ट्रांसपोज निकालो। अब कहोगे सर क्यों? तुम ही बताओ बेटा, क्या कभी आज तक हम लोग 11 तक पढ़ चुके हैं नर्सरी से लेके, क्या कभी किसी नंबर का ट्रांसपोज पढ़े हो क्या? हम ही को बता दो, कभी भी। तो नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता, मैट्रिक्स का होता है। चलो जरा इसको हम दूसरे वर्ड में समझाते हैं। अगर 5 है तो 5 भी मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? 1 by 1 ऑर्डर का। और 1 by 1 ऑर्डर को अगर तुम रिवर्स करोगे तो 1 by 1 ही रहेगा ना, तो यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 रो 1 कॉलम है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों वर्ड में समझ लो, सिंगल नंबर का कभी ट्रांसपोज नहीं होता, या होता है तो वही होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी। तो ये था हम लोगों का ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लास्ट में लिखाएंगे, अभी हम सिर्फ बोर्ड वाला चीज़ लिखा रहे हैं, जिससे हमारा एक्सरसाइज सारा बन जाएगा। NCERT KCC नॉट डी शर्मा लास्ट में टॉपिक ख़त्म करने पर इसका बहुत सारा डिटेल में लिखाएंगे, जो IIT JEE मेंस एडवांस दोनों में काम देगा। ठीक है, अभी तत्काल इतना ही रहने देना। मिटा दे स्टूडेंट्स, चलो नोट कर लेना। लिखना 2 नंबर में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? वैसा मैट्रिक्स जिसमें उसके ट्रांसपोज, वैसा मैट्रिक्स जिसमें उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स दे। कौन मैट्रिक्स दे? यूनिट मैट्रिक्स। तब उस ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सपोज कोई बोला एक मैट्रिक्स है, प्रूव करो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कुछ नहीं करना बाबू, उसका ट्रांसपोज निकालना, उसमें मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो यूनिट मैट्रिक्स यानी आई दे देगा तो समझ जाना यस ऑर्थोगोनल है, और अगर आई यूनिट मैट्रिक्स नहीं देता है तो ऑर्थोगोनल नहीं है। चलो दिखाते हैं। तो पहले डिफिनेशन लिख लो। तो ये बात का ध्यान रखना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब कहोगे सर क्यों? अगर ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज निकालोगे तो ऑर्डर तो रिवर्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाओगे ना तुम। तो ऐसी स्थिति में स्क्वायर होगा तो उसका ऑर्डर उल्टेंगे भी, जैसे सपोज 2 by 2 है, उल्टो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी उतना ही हो जाएगा रिवर्स करने पर भी। इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो लिखना अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be, a square matrix is said to be an orthogonal matrix
इफ ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए बराबर आई। इसका मतलब ये हुआ, तुम पहले ए में ए डैश से गुना कर दो या ए डैश में ही ए से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहले ले लो। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तब जब ए इंटू ए डैश आई देगा या ए डैश इंटू ए आई देगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरा एक एग्जाम्पल देके दिखाते हैं ताकि कोई भी डॉट नहीं रहे। मिटा रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओ एम लिखे हैं, समझ जाना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में शॉर्टकट ओ एम मीन्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अब इसको प्रूव करना है, साबित करना है कि ये कौन मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो कुछ नहीं, इसका कुछ नाम मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी, कुछ भी। तो ए मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट ए बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए डैश होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ आ जाएगा ये वाला कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। ठीक है, ए डैश आ गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और अगर ये यूनिट मैट्रिक्स देगा तो मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो लिखना नाउ ए इंटू ए डैश इक्वल ए हमारे पास यही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ए डैश आया कॉस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स दिया तो मेरा सवाल प्रूफ हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करें कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ जाओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ आ जाओ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। और ये तुम्हारा 1 हो गया। इसी को यूनिट मैट्रिक्स कहते हो। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहता है प्रूफ करने, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, विद इन 50 सेकेंड हो जाएगा। अब एक बात याद रखना, ये जो हम एक एग्जाम्पल लिए थे ना, ए इक्वल अपना जो एग्जाम्पल लिए थे, इसको तुमको भी याद रखना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि बोर्ड में करता क्या है, तुम्ही से क्वेश्चन किस तरह राइज करेगा जरा सोचो। कहेगा एक एग्जाम्पल दीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को का और उसको वेरीफाई करवाइए। एक एग्जाम्पल दीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का और उसको वेरीफाई करवाइए। मतलब एग्जाम्पल भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हम लोग को ही देना है
और उसको इस तरह वेरीफाई प्रूफ भी हम ही लोग को करना है। अगर उस समय एग्जाम्पल भूल गए तो फिर प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसीलिए जो मैट्रिक्स लिखे थे उसको रट लेना दिमाग में कि ये ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में यही, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं है और, बट ये एक सिंपल लिखाए थे ताकि तुमको भी दिमाग में आ जाए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड वाला कभी कभी ऐसा करता है, आप एग्जाम्पल दीजिए और आप ही प्रूव करके दिखाइए, कौन बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, खाली उस मैट्रिक्स को याद रखना, प्रूफ तो कर ही दिए हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लिखना 3 नंबर में सिमेट्रिक, SYMMETRIC, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पर कोई फर्क ना पड़े। जरा देख लो ना, लेट ए बराबर, मान लो हम 5 लिए, 6 लिए, 6 लिए, 8 लिए, ठीक है। इसका तुम लोग ट्रांसपोज निकलवाओ तो कहोगे सर ए डैश इक्वल लिखिए 5 6, फिर लिखिए सर 6 8। जरा देखो सही से, लगेगा तुम ट्रांसपोज निकाले ही नहीं हो, लग रहा है क्या? सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज निकालने पर फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये भी है कि ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही आया, इसका मतलब ये भी है। तो मैथ्स में ऐसा तो नहीं कहेंगे ट्रांसपोज निकालने पर फर्क ना पड़े, ये कहेंगे ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो यानी हेयर यहाँ ए डैश इक्वल क्या हो गया बेटा? ए। तो याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे जब वो ए डैश इक्वल ए हो जाए, ए डैश इक्वल ए हो जाए, यानी उसका ट्रांसपोज खुद के इक्वल हो जाए। लिखना डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ SM, याद रखना SM मीन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A dash equal A, if A dash equal A, और इसको एग्जाम्पल कर लेना। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो अच्छे से, ये पहले समझा ही दिए थे, ठीक है। अब ज़रा इसका कुछ खास चीज़ दिखाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स A इक्वल कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 5 - 2 7 9। अगर तुम लोग से पूछे कि क्या वो सिमेट्रिक है तो कहोगे नहीं सर नहीं है। क्यों? अगर ट्रांसपोज सर निकालने जाएंगे तो हो जाएगा 5 - 2 7 9। सर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, नहीं है सिमेट्रिक सर। अब मान लो तुमको कोई बोलेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए, जैसे अभी हम यहाँ पे मान लिया ना। अगर तुमसे कोई ये बातें बोलें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए, अब तुम क्या करोगे? तो जरा चलो कुछ दिखाना चाहते तुम लोगों को। ए है ये, ए डैश होगा मेरा 5 - 2 7 9। सब आदमी सहमत हो यहाँ पे? ए डैश निकाले हैं सिर्फ, दोनों को ऐड करते हैं तो ए प्लस ए डैश हो गया 5 5 10 - 2 7 5 7 - 2 5 9 9 18। अब अगर किसी से हम पूछें कि बाबू ऊपर मत देखना, ये मैट्रिक्स को देखो क्या सिमेट्रिक है, सही से देखना, कहोगे यस सर है, क्योंकि 10 5 5 18 वहीं चले जाएंगे हम, यस सर सिमेट्रिक है। क्या देखने को मिला? अगर कोई मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज को अगर उसमें ऐड कर देते हैं, पक्का वो क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अगर तुमसे कोई बोलता है कि अरे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो, ठीक है, और ये बातें 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर nth ऑर्डर किसी भी ऑर्डर पे अप्लाई होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
तो तुम कुछ नहीं करना, तुम बोलना तुम ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स दो हमको, जो तुमसे पूछे कि सिमेट्रिक का एग्जाम्पल दो, तुम बोलना तुम ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स दो जो मन में आता है, और उसका ट्रांसपोज निकाल के उसमें क्या कर दो देना, ऐड, बस हो गया सिमेट्रिक। कोई दिक्कत नहीं ना। चल अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन होगा 5 × 5 25, -2 × -2 + 4 29, 7 × 5 35, -18 17, 5 × 7 35 और फिर 17, 7 7 जा 49 और प्लस 81 49 आई थिंक 130। तो क्या ये सिमेट्रिक है? देख लो सही से, कहोगे यस सर है। 29 17 यहाँ आएगा, 17 वहाँ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई भी करें तो भी वो क्या देगा, सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है? थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, ए में ए डैश से मल्टीप्लाई किए थे, अगर ए डैश में ही ए से मल्टीप्लाई कर दिए होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी ये सिमेट्रिक होता बच्चा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो अगर हम कह दें ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, ए डैश इंटू ए सिमेट्रिक होगा, ए इंटू ए डैश सिमेट्रिक होगा, तो विश्वास करोगे ना मेरे पर? प्रूफ करके दिखा दिया है ना? बोलो यस सर और लाइक बटन को क्लिक करो, बहुत खास चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, लिखना इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन पहला में लिखना ए प्लस ए डैश विल बी एसएम, एसएम मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इंटू ए डैश और ए डैश इंटू ए विल बी एसएम। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, या किसी नंबर से डिवाइड कर दें इसमें, क्या वो सिमेट्रिक रहेगा? जरा देख ही लो। चलो यहीं देख लो ना, सिमेट्रिक था। अगर बोलो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर ही दिए होते तो सब में किए होते ना, तो अगर यहाँ भी होता तो कॉमन सब में लिए होते ना, तो क्या सिमेट्रिक होगा? तो सपोज बोलो कोई बोल रहा है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और तुमको बोलता है 10A सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल बोलना है सर क्यों नहीं होगा, नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आउट करेंगे। और चूंकि सिंपल बेटा एक बात समझो, ठीक है, उतना डिटेल मत जाओ। कॉलम को रो में बदलते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन तो भाई आने ही हैं, क्यों फालतू का बातें क्यों सोचे एक्स्ट्रा, कुछ है कहाँ इस टॉपिक में, कुछ नहीं है। तो बोलो हम कह दें 5A या A/6, क्या ये सिमेट्रिक होगा? A अगर सिमेट्रिक हो तो 5A या A/6 या A/10 सिमेट्रिक होगा? बोलो यस सर। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर सिमेट्रिक का गुण नहीं जाता, प्रॉपर्टी नहीं जाता, विल बी एसएम। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? मिटा रहा हूं इसको। क्या स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा? जरा सोच के देखो। सब में 0 0 दे दो, क्या वो सिमेट्रिक होगा? क्योंकि ट्रांसपोज निकालोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सब 0 तो होगा ना। तो स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है? लिखना स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज एसएम। स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी तक जो पढ़े ट्रांसपोज पढ़े मैट्रिक्स का, और उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़े क्या होता है, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े, उसका गुण पढ़े, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़े ट्रांसपोज का।
अभी और भी है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कुछ छोटा छोटा पॉइंट है जो इसके बारे में हमको लिखाना है, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स जितना आज बताए हैं आई थिंक मज़ा आया होगा। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बहुत सिंपल, कुछ है ही नहीं सब चीज़ इस चैप्टर में, ठीक है। आधे घंटे में मतलब समूचा चैप्टर खत्म हो, कुछ है ही नहीं, ठीक है। और बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो, प्लीज़ @आदित्य MTC मेरा चैनल का नाम है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ आ जाओ ग्रुप में और वहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी डाउट होता है स्टूडेंट्स। और हम इस बोर्ड के बदले ग्रीन बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं अगर उस पर सक्सेस हो जाता है तो वो फार बेटर हो जाएगा। मैं सारी कोशिश करूँगा आप लोग के लिए जो बेटर हो। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए यहीं तक, बाय, आप लोग मज़े कीजिए।